जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका परसेंटेज की एक और नई क्लास में। दोस्तों, परसेंटेज हमारा टॉपिक चल रहा है मैथ में, प्रतिशतता हमारा टॉपिक मैथ्स में चल रहा है। तो इसके आज हम कुछ अच्छे सवाल करने वाले हैं, कुछ अलग करने वाले हैं, ठीक है ना। जो भी अभी तक हमने सवाल किए हैं वो तो कर लिए, लेकिन आज की क्लास आपकी एक तरीके से डिपेंड होगी। एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके परीक्षा से रिलेटेड, ठीक है ना। परीक्षा में नंबर्स दे देते हैं और उनका प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें आज हम जानेंगे, ठीक है। ये सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं तो आपको ये समझने ज़रूरी है। आप एक बार इनको अच्छे से समझ लोगे ना, फिर आपसे कोई सवाल गलत नहीं होगा इनका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी से लाइक कर दो और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इससे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्वेश्चन वाइज हमारे सवाल क्या बोल रहे हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो सभी मैं साथ के साथ आपको क्लियर करता चलूँगा, ठीक है। तो देखो, पहला सवाल है, हम सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, सवाल आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए हैं तथा 60 विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो कुल कितने % विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। ये पूछा है, मतलब 400 विद्यार्थी तो पास हुए हैं, जो आपके पास हुए हैं विद्यार्थी, पास विद्यार्थी हैं आपके 400, ठीक है ना। और 60% आपके फेल हैं, जो आपके फेल हो गए हैं वो हैं 60%। तो आपको टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। कुल विद्यार्थी बताओ कि कितने हैं, ये आपको बताना है। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे पास वाले जो स्टूडेंट्स हैं आपके, वो तो आपको बता दिया कि 400 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, पूरी गिनती उनकी कंफर्म है। लेकिन फेल वाले स्टूडेंट्स की गिनती कंफर्म नहीं बताई है। ये बता दिया है कि फेल जो है वो 60% हुए हैं, गिनती कंफर्म नहीं बताई है। तो आप सिंपल यहाँ पे आप परसेंटेज को गिनती में बदल लो। अब देखो, जैसे फेल है, ठीक है ना, आप देखो कि ये बताओ जो टोटल होंगे स्टूडेंट्स वो कितने होंगे, वो 100% होंगे ना। जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे आपके वो 100% होंगे। मतलब कुछ भी चीज़ हो, उसका जो पूरा होता है, पूर्णांक जो होता है, एक तरीके से जो पूरी गिनती गिनी जाती है, काउंट होती है, तो 100% से होती है, ठीक है ना। तो 100% होंगे टोटल स्टूडेंट्स। अब क्या, अब हमें फेल स्टूडेंट्स तो पता है, जो है हमें फेल स्टूडेंट्स हमारे पता है, क्या फेल स्टूडेंट्स हैं हमारे 60%। पास स्टूडेंट्स क्या हमें परसेंट नहीं पता, तो पास स्टूडेंट वालों की परसेंट निकाल लो। जो पास हुए हैं उनका परसेंट क्या होगा, जब 60% आपके फेल है तो पास कितने % हुए, बस 100 में से इसे माइनस कर दो, 100 में से 60% को माइनस कर दो ना, तो आपके कितने रहेंगे पास जो हुए हैं, वो 40% आपके पास हुए हैं और 60% आपके फेल हैं। तो अब आपको फेल और पास दोनों स्टूडेंट्स किस में पता चल गए, परसेंटेज में पता चल गई है दोनों की वैल्यू। फेल आपके 60% है और पास आपके 40% है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब पास का हमें यहाँ पर गिनती दी हुई है, अब इस गिनती को यूज़ कर लो। अब पास का हमें परसेंट पता चल गया, 40% पास हैं, जो पास हैं वो हैं 40%, और 40% की वैल्यू कितनी है, जो पास है 400, ठीक है। मतलब पास आपके 400 है, हाँ पास 400 है, और 400 किसके बराबर है, 40% के बराबर है। यहाँ से परसेंट निकाली थी हमने। अब 40% 400 है, तो अब सिंपली यहाँ पे आप एक काम किया करो, अगर आपको कुछ भी ऐसा सवाल निकालना है, आपको 40% की वैल्यू दी हुई है 400, 40% की तो आपकी वैल्यू निकल आई है कि 400 है। आपको 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों? क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स होते हैं 100%। तो 100% की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जब 40% की आपकी 400 दे रखी है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप 1% को निकाल लो। यहाँ पे 1% कितना आएगा, ये हो जाएगा 400 बटे ये 40 नीचे चला जाएगा। तो 1% की जो वैल्यू आ गई है वो आपकी आ गई है, इनको काट देंगे 10। 1% की वैल्यू आपकी 10 आई है, ठीक है ना। अब 1% की आपकी वैल्यू 10 आ गई है। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले वो आप उसे निकाल दोगे। अब उसने टोटल स्टूडेंट्स पूछे हमसे, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100%, तो यहाँ भी गुना 100 की कर दो, यहाँ भी गुना 100 की कर दो, ठीक है। जब आपकी 1% की वैल्यू 10 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 10 की गुणा कर दो 100 से, ये आ जाएगा आपका 1000। तो टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हुए,
1000। ये आपका आंसर। क्लियर हो गया सवाल? ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसे नोट कर लो सवाल को, अगर आपको ये नोट करना है तो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, नहीं हुआ तो अब हो जाएंगे। अब हम एक दो क्वेश्चन और देखेंगे तो आपको ये सवाल भी आने लगेंगे, ठीक है। आप परेशान ना हो, अगर आपको ये सवाल अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अब हो जाएगा जब हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उसने प्राप्त अंक कितने किए हैं? 40 अंक प्राप्त किए हैं, परसेंट नहीं, 40 अंक ही प्राप्त किए हैं। 40 अंक लिख देता हूँ मैं, ये परसेंट में नहीं है वैल्यू, ये 40 अंक है पूरे, 40 नंबर उसके आए हैं। और 40 अंकों से वो फेल हो गया है, मतलब 40 अंकों से फेल हो गया है। 40 फेल कितने नंबर से हुआ? 40 अंक से फेल हो गया, 40 अंक से वो फेल हो गया। यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, अब इसने परसेंट में वैल्यू दे दी कि पास जो है, पास होने के लिए वो चाहिए कंपलसरी है 40% नंबर। जो पास की जो क्राइटेरिया है वो 40% में पास माने जाओगे आप। तो कुल कितने अंक हैं? टोटल मार्क्स बताने हैं। तो टोटल मार्क्स बताने के लिए आप क्या करोगे? देखो, अब उसके कितने अंक आए हैं? 40 तो नंबर उसके पास हैं ऑलरेडी, और 40 नंबर से वो फेल हो गया है। 40 नंबर तो उसके पास ऑलरेडी हैं, और अगर उसके 40 अंक से वो फेल हो गया है, अगर उसके 40 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। समझ आ रही है? मतलब 40 तो उसके पास है नंबर, लेकिन 40 नंबर उसके पास, लेकिन वो फेल है। अब क्या है, 40 नंबर उसे और मिल जाते, यहाँ लिख रहा है ना 40 अंकों से फेल है, तो 40 नंबर उसे और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो इसके टोटल 80 नंबर आ जाते तो वो पास हो जाता। और पासिंग वैल्यू कितनी है? 40, और 40% की वैल्यू है 80। पासिंग वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है, पासिंग वैल्यू कितने पे होंगे? 40% पे। अब 40% पे तो पास होंगे, और उसके 40 नंबर तो हैं ऑलरेडी, और 40 नंबर वो और ले आता तो पास हो जाता। तो 40% की वैल्यू आ गई है 80, ये वाली, ठीक है। अब बस वो ही हमारा लगा दो। जब 40% की वैल्यू आपकी 80 है, तो यहाँ से 1% की निकाल लो पहले। तो सबसे पहले 1% की 80 बटे 40, 2। तो 1% की वैल्यू आ गई आपकी, 1% की वैल्यू आ गई है 2। अब क्या पूछा है उसने? टोटल मार्क्स पूछे हैं। जो टोटल जो होती है चीज़, कुछ भी टोटल आपको निकालना है तो 100 से गुणा करनी होती है। टोटल होता है आपका 100%। तो जब 1% की वैल्यू 2 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 2 गुणा 100, कितना हो गया? 200। 200 आंसर हो जाएगा आपका। तो टोटल मार्क्स कितने हैं जो भी एग्ज़ाम है उसके, 200 नंबर का वो एग्ज़ाम है, ठीक है। क्लियर हो गया ये सवाल? चलिए, इसको अगर आपको नोट करना है तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। चलो देखो, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यार्थी ने 1110 अंक प्राप्त किए हैं। जो उसने प्राप्त किए हैं नंबर, वो किए हैं 1110 नंबर प्राप्त किए हैं। 3 अंकों से फेल हो गया, वो फेल है। फेल हो गया कितने नंबर से? 3% से, मतलब प्राप्त है इतने अंक और फेल हो गया इतने % अंक से, ठीक है। यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो पासिंग वैल्यू कितनी दे दी है? जो पासिंग क्राइटेरिया एक तरीके से, तो वो माने जाएंगे आप 40% पे पास हो, ठीक है। ये सवाल बोल रहा है पास जो होंगे वो होंगे 40% पे। तो कुल अंक कितने हैं? तो यहाँ भी आपके टोटल अंक पूछ लिए हैं, टोटल मार्क्स पूछ लिए हैं, कितने होंगे बताओ। तो कैसे निकालोगे? अब देखो, अब प्राप्त तो उसको हो गए हैं, मतलब 1110 नंबर तो उसके पास हैं, लेकिन वो फेल हो गया है 3% से। 3% उसके नंबर कम आए हैं और 1110 नंबर उसको मिले हैं। तो और पासिंग कितने पे है? 40% पे। जब पास आपका 40% पे है,
जब आपका 40% पे आप पास हो रहे हो और 3% से आप फेल हो गए हो, तो -3% कर दो, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 37%। तो 37% नंबर उसे मिले हैं 1110। 37% की वैल्यू आ गई है 1110। कैसे आई, समझ आ गया? क्यों? क्योंकि फेल है वो 3% से और टोटल पासिंग मार्क्स हैं आपके 40%। जब वो 3% से फेल है और 40% आपके पासिंग मार्क्स हैं, तो उसको मिले कितने? उसको मिले 37%। 40 में से 3 माइनस कर दो, 37%। और 37% की वैल्यू उसे दी हुई है, जो उसे नंबर प्राप्त हुए हैं, उसे प्राप्त हुए हैं 1110 नंबर। ठीक है, तो 1110 नंबर किसके बराबर है? 37% के। अब ऐसे यहाँ करना है। अब 37, यहाँ देखो, जब 37% की वैल्यू 110 है तो 1% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से सीधे सीधे, ये आ गया 1110 अपॉन 37। ठीक है, तो इसको आप काट लो, ये 3 बार चला जाएगा, 7 या 21, 3 बार चला गया, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई है? 30 आ गई है। 1% की वैल्यू आ गई है 30। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? तो वो पूछ रहा है कि कुल अंक कितने हैं। हाँ, टोटल नंबर ही पूछ रहा है। अब टोटल मार्क्स कितने होते हैं? टोटल मार्क्स हमेशा 100% का होता है। जब 1% की वैल्यू 30 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? बस 30 में गुणा करनी है आपको 100 की, कितनी आ जाएगी? आपका आ जाएगा 3000। ये आपका आंसर होगा। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे? वो होंगे 3000। ठीक है, और पासिंग मार्क्स कितने होंगे आप वो भी निकाल सकते हो। जब 1% की वैल्यू 30 है तो पासिंग मार्क्स बस मतलब 1 है, 1% की वैल्यू 30 है तो 4 दिया 1200 नंबर आपके पासिंग मार्क्स हैं। ठीक, तो 1% का फ़ायदा यही होता है, जब आपकी 1% की वैल्यू आ गई है तो क्वेश्चन आगे कुछ भी पूछे, चाहे वो पासिंग मार्क्स पूछ ले, चाहे वो टोटल मार्क्स पूछ ले, टोटल तो हमेशा 100% होता है, 100 से गुणा करनी है आपको। ठीक है, अगर पासिंग मार्क्स पूछ लेता तो 40 से गुणा करते 100 की जगह। ठीक, नोट कर लिया इसको? अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी 20 अंक प्राप्त करता है तथा 60 अंकों से फेल हो जाता है। क्वेश्चन है जो प्राप्त हुए हैं विद्यार्थी को नंबर, वो देखो प्राप्त हुए हैं आपके 20% प्राप्त हुए हैं तथा 60 अंकों से फेल हो जाता है। फेल भी हो गया ये 60 अंकों से, 60 अंकों से वो फेल भी हो गया। ये तो पहला विद्यार्थी है। अब दूसरा विद्यार्थी, एक विद्यार्थी, हाँ 60 अंकों से फेल हो गया। अब दूसरा विद्यार्थी है वो 32% अंक प्राप्त करता है। अब दूसरे विद्यार्थी की बात करते हैं, ये करता है आपके 32% अंक प्राप्त। ठीक है, और 84 अंक अधिक लाता है। जो पासिंग मार्क्स है उससे अधिक ला रहा है, मतलब यहाँ तो ये कम लाया है और ये अधिक ला रहा है, मतलब अधिक। कितने अधिक ला रहा है? 84 नंबर अधिक ला रहा है, 84 अंक अधिक हैं। अब देखो, अब 2 स्टूडेंट्स थे, एक ये वाला था और एक ये वाला था। पहले को प्राप्त हुए हैं 20% नंबर और दूसरे को प्राप्त हुए हैं 32% नंबर, और ये तो फेल हो गया 60 नंबर से। ठीक है, तो इसको तो एक तरीके से मानो फेल है, ये फेल है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा नंबर ला रहा है, 84 नंबर एक्स्ट्रा ला रहा है, एक्स्ट्रा ला रहा है। या इसको हम फेल की जगह ये कह सकते हैं ये कम है, एक तरीके से कम नंबर लाया, 60 नंबर कम लाया है। तो ये तो एक्स्ट्रा नंबर लाया है, 84 नंबर एक्स्ट्रा लाया है और ये 60 नंबर कम लाया है। ठीक है, और पासिंग मार्क्स से कम लाया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये देखो, क्वेश्चन कह रहा है तो परीक्षा के कुल अंक कितने हैं। तो यहाँ भी आपका नहीं, परीक्षा के कुल अंक कितने हैं, हाँ तो टोटल नंबर ही पूछ लिए हैं, टोटल मार्क्स पूछ लिए हैं, बताओ कितने हैं। टोटल मार्क्स हमेशा 100% का होता है, तो 100 की हम गुणा कर देंगे, पहले 1% निकालो। तो अब देखो वो कैसे निकलेगा, ये देखो, जब इसमें हमेशा ऐसी 2 कंडीशन दी हुई हो, पहला विद्यार्थी का ये सीन है और दूसरे का ये वाला है। पहला विद्यार्थी तो प्राप्त कर रहा है 20% अंक, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है। पहला और दूसरा, तो दोनों का हमेशा क्या निकालो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है ये समझो। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आते ही आपको परसेंट का अंतर निकालना है, प्रतिशत का अंतर निकाल लो। सबसे पहले ये काम करो। तो दोनों में देखो कहाँ है परसेंट,
एक ये है प्रतिशत और एक ये है प्रतिशत, तो 20% और 32% का अंतर निकाल लो। तो 32 में से माइनस कर दो 20%, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12%। प्रतिशत अंतर आ गया आपका 12%, मतलब परसेंट का अंतर तो आपको निकालना ही है। अब देखो ये तो हमने ये चीज़ उठा ली है दोनों में से। अब ये फेल हो रहा है 60% से और ये अधिक ला रहा है 84 नंबर। तो अगर देखो अब यहाँ तो कम है, ये तो कम ला रहा है और ये अधिक ला रहा है, तो एक कंडीशन आप हमेशा याद रखो, अगर ऐसी दो चीज़ें दी हुई हो, दो विद्यार्थियों के बारे में बात की जाए और एक तो कम ला रहा है और एक ज़्यादा ला रहा है, अगर एक कम लाए और एक ज़्यादा लाए तो दोनों के जो मार्क्स हैं, दोनों के मार्क्स क्या करने हैं आपको, दोनों के मार्क्स जो भी दोनों के अंक हैं उन्हें आपको जोड़ देना है। मतलब एक तो कम ला रहा है और एक ज़्यादा ला रहा है, तो इनको जोड़ दो, जोड़ दो, इनको आप जोड़ दो, ठीक है। या फिर इसे ऐसे लिख लो कि अगर नंबर विपरीत है, मतलब एक कम ला रहा है और ज़्यादा ला रहा है, तो विपरीत चीज़ें या विपरीत अंक जुड़ेंगे, विपरीत अंक जुड़ेंगे, विपरीत अंक जुड़ेंगे। ये कम ला रहा है, ये अधिक ला रहा है, तो जुड़ेंगे, ये विपरीत हो गया। अगर ऐसा बोलता क्वेश्चन कि ये भी कम ला रहा है और ये भी कम ला रहा है, तो समान चीज़ें क्या होंगी, समान अंक घटेंगे। ये 2 पॉइंट है, ये आपको नोट कर लो, इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ये दोनों पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। अब मैं बताता हूँ उनका कहाँ यूज़ होगा। विपरीत अंक जुड़ेंगे और समान अंक घटेंगे, तो इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, 60 और 84 को हम जोड़ देंगे, और तो जोड़ो, ये 12% है, तो ये 12% की ही वैल्यू आ जाएगी। 12% इज इक्वल टू इन दोनों अंकों का जो भी करना है, मतलब अगर विपरीत है तो जोड़ दो 60 और 84, इनको आप ऐड कर दो। ऐड क्यों किए हैं ये, क्योंकि ये विपरीत है, ये एक कम ला रहा है और एक ज़्यादा ला रहा है, तो ये जुड़ जाएंगे आपस में। अगर दोनों कम लाते तो 84 में से 60 हम माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे जुड़ेंगे क्योंकि सेम है, मतलब विपरीत कंडीशन है, एक कम है एक ज़्यादा, और ये 12% के बराबर होंगे। 12% कहाँ से आया आपका, 12% आपका ये प्रतिशत अंतर है। प्रतिशत अंतर आपको हमेशा निकालना है, वो यहाँ पर डिपेंड नहीं करेगा, प्रतिशत अंतर तो आपको निकालना ही है। ये चीज़ें आपको यहाँ देखनी है कि यहाँ पर प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, ठीक है। ये दोनों नंबर आपस में माइनस करने हैं प्लस करने हैं। तो अब 12% की वैल्यू देखो ये है, तो 12% इज इक्वल टू कितना हो गया, ये कोई 4 और 8 से 14, ठीक है। तो 1% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 1% की वैल्यू आ जाएगी 144/12, तो 12 बार 144, तो 12% आ गई है। 1% की वैल्यू आ गई है 12, और पूछा क्या है, टोटल नंबर पूछे हैं। टोटल नंबर हमेशा कितने होते हैं, 100% का होता है आपका टोटल नंबर, तो 100% ही निकाल दो। जब 1% आपका 12 है तो 100% कितना होगा, 12 गुणा 100, 1200 हो जाएगा। ये परसेंट नहीं है, ये 12 है, ठीक है। तो 1200 हो जाएगा, 100% की वैल्यू हो गई आपकी 1200, मतलब टोटल नंबर आपके 1200 होंगे। समझ आ गया। 12% की वैल्यू जब 144 है तो 1% की वैल्यू 12 हो जाएगी, और जब 1% की वैल्यू 12 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस 100 से गुणा करना 100% की वैल्यू के लिए, 1200 हो जाएगी। तो इस तरह ये आपका आंसर हो जाएगा, और टोटल इतने मार्क्स हैं। ठीक, क्लियर हुआ ये भी आपको सवाल, 1200 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको अगर ये नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हो, सवाल आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे कहीं, तो आप नोट ज़रूर कर लेना इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 20%, अब देखो अब ये सवाल जो बताया था अभी आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ ऐसे ही सवाल है। एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है, जो पहला विद्यार्थी है, पहला विद्यार्थी, मतलब चलो ठीक है इसको मैं नहीं लिखता, ये पहला विद्यार्थी है, ये कितने अंक प्राप्त करता है, पहला अंक 20% अंक प्राप्त करता है। 20% तो प्राप्त किए हैं पहले ने, और 60 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो रहा है 60 अंकों से, 60 अंकों से वो फेल हो रहा है। अब दूसरा स्टूडेंट देखो क्या कह रहा है, दूसरा स्टूडेंट है वो 15% तो प्राप्त करता है, प्राप्त हुए हैं उसको 15%,
और 120 अंकों से फेल हो जाता है, ये भी फेल हो गया। 120 अंकों से, 120 अंकों से ये भी फेल हो गया। अभी पीछे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक तो फेल हो रहा था और एक ज़्यादा ला रहा था, लेकिन यहाँ तो दोनों ही 60, ये 60 कम लाया है और ये 120 कम लाया है। अब यहाँ तो दोनों चीज़ें सेम हो गई हैं, सेम कंडीशन बन गई है। तो जो 2 पॉइंट थे क्या विपरीत होंगे नंबर, तो क्या करना है, जोड़ देंगे। अगर ये विपरीत होंगे तो जोड़ देंगे, अगर समान चीज़ें होंगी तो उन्हें हम माइनस कर देंगे। ये चीज़ अभी बताई थी मैंने पीछे, ये 2 पॉइंट्स बताए थे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, या विपरीत है या सेम है, समान है चीज़ें, ये भी कम है ये भी कम है, तो बस समान के लिए आपको माइनस करना है। तो अब देखो, पहले देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया परीक्षा के कुल अंक, हाँ तो यहाँ भी आपके टोटल मार्क्स पूछे गए हैं, टोटल मार्क्स बताने हैं। टोटल मार्क्स मतलब 100% नंबर आपको बताने कितने हैं, 100% कितने नंबर हैं। तो देखो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या बताया था मैंने, सबसे पहले आपको निकालनी है प्रतिशत अंतर, प्रतिशत अंतर निकालना है सबसे पहले। तो अब प्रतिशत अंतर निकालने के लिए आप क्या करते हो, बस इन दोनों का जो भी परसेंट में वैल्यू है, एक ये है परसेंट में वैल्यू, एक ये है परसेंट में वैल्यू, तो प्रतिशत अंतर तो आपको निकालना ही है। प्रतिशत अंतर आपका इस पे और इस पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रतिशत अंतर तो आपको निकालना ही है, चाहे वो विपरीत कंडीशन हो चाहे वो समान कंडीशन हो। ठीक है, तो प्रतिशत अंतर कितना होगा, 20 में से 15 माइनस कर दो। प्रतिशत अंतर होगा 20 में से 20% माइनस का 15%, तो कितना हो गया प्रतिशत अंतर, 5%। प्रतिशत अंतर की वैल्यू आ गई है 5%। अब क्या है, अब 5% की वैल्यू कितनी है वो देखनी है। 5% की वैल्यू के लिए आपको क्या करना बताया था मैंने, 5% की वैल्यू के लिए अगर सेम है कंडीशन तो ये नंबर्स जो है ये वाले ये अब अंकों का नंबर आता है, मतलब अंक डालने हैं हमें यहाँ पे। अभी तक तो हमने परसेंट को क्लियर किया है, अब जो मार्क्स हैं जो अंक हैं उनको हम रखेंगे क्वेश्चन में, वो 5% के इक्वल में रखने हैं। तो 5% के इक्वल में कैसे रखने हैं, 120 रखना है और साथ ही 60 भी रखना है। अब इन दोनों को जोड़ना है या माइनस करना है, अब कम कम सेम कंडीशन है, समान कंडीशन में माइनस करना है। तो बड़े में से हम जो छोटा घटता है तो बस कितना आ जाएगा, अब आप कर लो इसको। 5% की वैल्यू कितनी आ गई है, 120 में से 60 गए तो 60, और 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 60/5, तो 12 आ गई। जब 1% की वैल्यू आपकी 12 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी आपकी 1200। आंसर, इसका भी आंसर आपका 1200 ही होगा। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा वो पहले वाला सवाल भी इससे, और ये भी। तो इनमें से एक सवाल तो आप ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे, आई होप। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में भी बता दो कि हाँ ठीक हो रहे हैं क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन तो भी आप मुझे बताओ, क्योंकि उससे भी मुझे पता चलता है कि मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कि आपको किस तरीके से मैं डिलीवर कर पाऊँ चीज़ें। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं सभी सवाल तो आप ज़रूर लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले हैं। अगर उसने 6 अतिरिक्त अंक पाए होते वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता। अभी क्या है, इसमें हमें बता दिया गया है कि टोटल नंबर जो है परीक्षा के, इसमें हमें निकालने नहीं है टोटल मार्क्स, इसमें हमें ऑलरेडी दे दिए हैं कितने, टोटल अंक हैं 300। ठीक है, अब क्या है, एक छात्र को 75 अंक प्राप्त हुए हैं। अब छात्र को प्राप्त कितने हुए हैं, 75 अंक प्राप्त हुए हैं। ये अंक हैं, ये भी अंक हैं, 75 अंक प्राप्त हुए हैं। अगर उसने 6 अतिरिक्त अंक पाए होते, मतलब इतने तो उसके पास है नंबर, अगर वो 6 अंक और पा लेता तो कितने हो जाते उसके पास, ये हो जाते 81 अंक, उसके पास हो जाते 81 अंक। 6, अब देखो मतलब प्राप्त तो उसको 75 हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है अगर उसको 6 नंबर और मिल जाते, जब 6 नंबर और मिल जाते तो इनका हम योग कर देंगे तो 81 अंक उसके पास हो जाते। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या है, तो इसमें पूछा गया पासिंग परसेंट कितनी पूछ ली, पासिंग परसेंट पूछ लिया यहाँ पर।
हमें पासिंग नंबर तो पता है, पासिंग नंबर हमारे 81 हैं, लेकिन पासिंग परसेंट पूछ लिया है। ये तो इजी है सवाल, कैसे करोगे? पासिंग परसेंट कितने हैं आपके? 300 है टोटल नंबर और आपको प्राप्त हुए हैं 81 नंबर। अगर आपको 300 में से 81 नंबर मिल रहे हैं तो कितने परसेंट आपको मिल रहे हैं? सिंपली कर दो। कैसे करोगे? 81 नंबर आपको मिल रहे हैं कितने में से? 300 में से। 300 में से तो मिल रहे हैं आपको, 81 नंबर मिल रहे हैं 300 में से। हम प्रतिशत निकाल रहे हैं और प्रतिशत निकालने के लिए, लगाने के लिए 100 से गुणा करनी पड़ेगी आपको। तो बस इनको आप काट दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म और 3 से कट गया, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो ये आ गया आपका 27%। तो पासिंग परसेंट कितना आपका? पासिंग परसेंट आ गया आपका 27%। ठीक है, 27% की वैल्यू ही 81 नंबर है। 27% की वैल्यू 81 अंक हैं, लेकिन उसने हमसे पूछा पासिंग परसेंट पूछी है, तो पासिंग परसेंट कितना? 27%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 27%। ठीक है, चलिए साफ करता हूँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राजीव ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए। प्राप्त कितने किए हैं? राजीव ने प्राप्त कितने किए? 20% तो उसने प्राप्त किए हैं, प्रतिशत में दिया है। ठीक है, प्राप्त हुए 20%। 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, वो फेल है। कितने से? 11 नंबर से, 11 अंक से वो फेल हुआ है। 11 अंक से वो अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंक से 4 अंक अधिक प्राप्त होते। ये चीज़ तो है जो हो चुकी है, लेकिन उसने पूछा यदि 50% अंक प्राप्त करता, मतलब प्राप्त अगर उसको होते 50%, तो उत्तीर्ण अंक से 4% अधिक प्राप्त करता तो उसे अधिक प्राप्त होते, अधिक होते उसको 4 अंक प्राप्त। तो इसमें मतलब बात तो एक ही व्यक्ति की गई है, ठीक है, लेकिन उसकी कंडीशन अलग अलग दे दी है। जो एक चीज़ हो चुकी है और दूसरी यदि, मतलब सपोज किया गया अगर ऐसा होता तो 2 ही कंडीशन बनी है, वही हमें सेम अपना कॉन्सेप्ट रखना। तो देखो फेल हुआ है मतलब कि 11 अंक से फेल हुआ है, मतलब 11 नंबर उसके कम आए हैं। तो यहाँ पर तो कम है, यहाँ पर अधिक है। कंडीशन आपकी वही 2 बन चुकी है, भले ही इंसान एक है। ठीक है, तो बस अब कम क्या हमारी 2 जो पॉइंट्स लिखवाए थे अभी मैंने पहले, वो क्या थे? अगर आपकी सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन में तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। लेकिन यहाँ पर क्या अपोजिट कंडीशन है, तो आपको क्या करना है? प्लस करना है। तो बस अपोजिट ही है ना यहाँ पे एक बार कम है एक बार ज़्यादा है, तो ये अपोजिट हो गया तो हमें प्लस करना है, इतना ध्यान रखना। तो बस अब आते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने पे। तो क्या कैसे करते हैं हम? सबसे पहले हम निकालते हैं प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत अंतर, परसेंट का डिफरेंस करते हैं पहले। और प्रतिशत का अंतर कैसे होगा? प्रतिशत तो हमें घटाना ही है, तो बस बड़े में से छोटा घटा दो। 50 में से 20 गए तो 50% माइनस के 20%, तो ये आ गया आपका 30%। प्रतिशत अंतर है आपका 30%। ठीक है, और 30% की वैल्यू क्या है? 30% की वैल्यू है ये वाली, इन दोनों को उठाओ, एक बार ज़्यादा एक बार कम है एक बार ज़्यादा है। तो 4 और 11 क्या है? अपोजिट कंडीशन है, प्लस होंगे, तो बस इनको प्लस कर दो। 11 + 4, 11 + 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 30% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 15। 30% की वैल्यू 15 आ गई है, तो 30% की वैल्यू 15 है यहाँ से, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो आप पहले। तो 15/30, तो 1/2, 1% की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई है। 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है? 1/2 है। लेकिन ये नहीं पूछा क्या है क्वेश्चन में? आप क्वेश्चन पढ़ो। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है? हमसे पूछ लिए हैं पासिंग नंबर क्या है, पासिंग मार्क्स पूछे, ना कि परसेंट। पासिंग मार्क्स बता दो कि कितने नंबर पे हम पास हो जाएंगे, ये पूछा गया है। उत्तीर्ण, परीक्षा के लिए उत्तीर्ण क्या है? तो देखो अब क्या करना है हमें? पास के लिए क्या करना है? यहाँ देखो, यहाँ पे सबसे पहले इनमें से एक को उठा लो, चाहे तो इसको उठा लो कंडीशन को, या ये वाली कंडीशन उठा लो। जैसे कि उसने प्राप्त किए 20% अंक, ठीक है, तो इसी वाली कंडीशन से हम कर लेते हैं। जैसे कि यही करता हूँ, 20% उसको अंक प्राप्त हुए हैं,
तो 20% जब उसका 1% की वैल्यू 1/2 है, 1% की वैल्यू 1/2 है, तो 20% की वैल्यू क्या होगी? 20% की वैल्यू हो जाएगी 1/2 में आपको गुणा कर देनी है 20 की। समझ आया? इसको मैं साफ कर दूँ यहाँ से, सवाल करना है। मतलब 1% की वैल्यू 1/2, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। जब 1% की वैल्यू 1/2 है तो 20% की वैल्यू हो जाएगी 1/2 में आपको 20 की गुणा कर देनी है, 10 आ जाएगा। तो 20% की वैल्यू हो गई 10, 1% की वैल्यू 1/2, 20% की वैल्यू हो गई है 10। और पूछा क्या? पासिंग मार्क्स। तो देखो वो फेल हुआ था 11 नंबर से, तो इसको 10 नंबर तो मिले हुए हैं, ये नंबर है, और 11 अंक से वो फेल हुआ था, तो इसको 11 नंबर अगर और मिल जाते तो 10 नंबर ये हैं और 11 नंबर ये, इन दोनों को जोड़ दो आप, 21 हो जाएगा। 21 नंबर पे वो पास हो जाता। ये पासिंग मार्क्स हैं। 21 नंबर क्या है? पासिंग मार्क्स हैं आपके। ठीक है ना? समझ में आ गया? ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया कैसे किया है मैंने? आ गया होगा समझ में। क्यों? देखो एक बार और समझ लो, अगर नहीं आया समझ में तो। 1% की वैल्यू 1/2, ये क्लियर हो गया। 1% की वैल्यू 1/2 क्लियर। लेकिन अब चाहे तो इस वाले कंडीशन में रख दो इसकी वैल्यू, चाहे इस वाली कंडीशन में रख दो। एक कंडीशन में हमें रखनी पड़ेगी, तो हमने पहली ही कंडीशन में रख दिया है। तो पहली कंडीशन में हमने रखा कि 1% की वैल्यू जब 1/2 है तो 20% की वैल्यू आपकी बस 20 में गुणा करनी है आपको 1/2 की, तो ये आ जाएगा 10। तो 20% की वैल्यू हो गई 10, और वो फेल भी हुआ है 11 नंबर से। इतने नंबर उसको मिले हैं, 20% नंबर उसको मिले हैं, मतलब कि 10 नंबर उसको मिले हैं। 20% का मतलब है 10 नंबर उसको मिल चुके हैं, लेकिन वो फेल हो गया 11 नंबर से। तो 11 नंबर अगर उसे और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो पासिंग नंबर क्या है? 10 तो वो, और 11 इनको ऐड कर दिया है, तो 21 क्या हो जाएंगे? ये आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया सवाल? क्लियर होना चाहिए आपको सवाल, नोट कर लो इसको ज़रूर, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान में असफल हुए हैं। अच्छा, ये सवाल डिफरेंट है थोड़ा, और इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट और डिफरेंट है सवाल, ठीक है? तो इसको जरूर नोट कर लेना, इसको भी नोट करना है आपको सवाल, और समझो इसको ध्यान से कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान में असफल हुए हैं और 48% विद्यार्थी गणित में फेल हुए हैं, और यदि 40% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं? ये पूछ लिया। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लग रहा होगा देखने में, लेकिन मैं समझाता हूँ कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो, एक परीक्षा में 53, एक परीक्षा है, कोई भी परीक्षा ले लो, ठीक है? उसमें क्या है? 53% विद्यार्थी विज्ञान में, एक तो सब्जेक्ट है आपका विज्ञान, और एक सब्जेक्ट है आपका गणित। दो सब्जेक्ट है। 53% विद्यार्थी विज्ञान में असफल हुए हैं। अभी असफल के बारे में बात चल रही है, मतलब फेल के बारे में बात चल रही है, तो हम फेल देखते हैं। विज्ञान में कितने प्रतिशत फेल हुए हैं? विज्ञान में हुए आपके 53% फेल, और गणित में कितने प्रतिशत फेल हुए हैं? गणित में असफल हुए हैं 48%। ठीक है ना? विज्ञान में तो आपके ये सब्जेक्ट होगा, ये विज्ञान में हुए हैं फेल 53%, और गणित में 48% फेल हुए हैं। अब क्या है? अब दोनों में, दोनों का भी दे दिया बोथ। दोनों में यदि 40% दोनों में असफल हुए हैं, 40% का दे दिया है कि अगर 40% मान लो दोनों में असफल हुए हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होंगे। इसने दोनों में फेल का तो दे दिया है, ये फेल है तीनों, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि दोनों में पास कितने होंगे, दोनों में पास स्टूडेंट कितने होंगे, ये क्वेश्चन बताना है हमें। तो अब देखो, ये चीज़ आपको पता चलेगी, ये तो हमें बतानी है चीज़, तो अभी हम इसको हटा देते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं कि कैसे होगा। अब विज्ञान में 53% फेल हैं और गणित में 48% फेल हैं, तो बस इन दोनों को तो आपको ऐड करना है। इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 8 3 11 5 5 10 101। 40% है, इसको हमें क्या करना है? माइनस करना है। 40 को हमें माइनस करना है, तो इसमें से अब इसको माइनस कर दो,
माइनस क्यों करना है? क्योंकि ये दोनों यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, जो दोनों में है ना, बोथ में, मतलब दोनों चीज़ में या तो वो पास हुआ है या फेल हुआ है। यहाँ पे दोनों चीज़ में 40% फेल हुआ है, तो बस यहाँ से हमें टोटल निकालना है। तो इसको क्या है, माइनस करना है, मतलब 101 में से 40 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 1 और 10 में से 4 गए 6, 61 आ जाएगा, 61%। ठीक है, 61% आ गया आपका। अब 61% क्या आया है, 61% फेल आया है, पास नहीं आया, अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, अभी हमें फेल का पता चला है। फेल जो हुए हैं वो 61% हुए हैं। ठीक, तो अब पूछ लिया है क्वेश्चन में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए हैं, तो हमें सफल के लिए पूछ लिया, मतलब पास के लिए पूछ लिया है। जब आपको पता है कि फेल आपके 61% हो गए हैं और टोटल होता है आपका 100% का, तो 100% में से आपको सिंपली 61% माइनस कर देना है। जब आप 100 में से 61% माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, इसको आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9 में से 6 गए तो 3, 39%। 39% आपका आंसर हो जाएगा। आंसर समझ में आ गया क्वेश्चन ये वाला? आपको क्या क्या है, मतलब ये वाला, ये स्ट्रक्चर समझो, ये क्या चीज़ समझाई है मैंने, इसी पे डिपेंड है सारा सवाल। अभी क्या, फेल के लिए हमने सारी चीज़ें निकाली हैं ये, क्योंकि फेल दिया हुआ था। फेल 53% विज्ञान में, गणित में हुए 48%, तो इन दोनों को जोड़ दो, टोटल हुए 101%। ठीक है, और बोथ यहाँ भी दोनों का बात चल रही है 40%, तो हमें दोनों का ही तो निकालना है, तो इसमें से इसे माइनस कर देना आपको सिंपली। 101 इन दोनों को जोड़ के इसे माइनस कर दो, तो इन दोनों को हमने जोड़ा और इसे माइनस कर दिया, तो ये आ गया आपका 61%। 61% क्या है, फेल, फेल ही तो निकाला है। अब हमें बताना पास है। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो पास की वैल्यू पूछ रहा है। जब 61% फेल हैं तो पास कितने होंगे, सिंपली 100 में से आपको 61 माइनस कर देना, 39% आंसर आ जाएगा आपका। 39% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये सवाल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको साफ करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है एक परीक्षा में 77% विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 66% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं, जबकि दोनों विषय में 13% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। यदि 392 विद्यार्थी पास हुए हैं तो टोटल विद्यार्थी पूछ लें कितने हैं। देख लो सवाल, अब आपको पिछले वाला भी समझ में आएगा इससे, और ये भी समझ में आएगा। क्वेश्चन है, 2 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, अंग्रेजी और गणित। एक है आपका अंग्रेजी सब्जेक्ट और एक है आपका गणित सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैं 2। ठीक, 2 सब्जेक्ट हैं, और क्या क्या है, 77% तो अंग्रेजी में पास होते हैं। अब यहाँ पर पास की दी हुई है वैल्यू दोनों की, 77% तो आपके कितने अंग्रेजी में पास हुए 77%, और गणित में पास हुए आपके 66%। 66% आपके गणित में पास हुए, जबकि दोनों विषयों में 13% विद्यार्थी फेल होते हैं। अब यहाँ पे पास नहीं दिया हुआ है, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे दोनों का, बोथ का जो है लिखेंगे हम बोथ का, लेकिन बोथ हम यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों, यहाँ तो पास की कंडीशन चल रही है, तो यहाँ तो पास ही लिखना पड़ेगा हमें। अगर पास हमने यहाँ पर पास लिखा है, यहाँ पर पास लिखा है, तो यहाँ भी हमें पास ही लिखना पड़ेगा दोनों के लिए, फेल नहीं लिख सकते। तो बोथ का तो हम निकाल नहीं सकते, ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर पास तो हम लिख नहीं सकते, क्यों, हमारे पास है ही नहीं कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, जो हमें पास है तो यहाँ पर फेल के लिए और निकाल लो चीज़ें, फेल की चीज़ें और निकाल लो। फेल की कैसे निकालोगे, जब अंग्रेजी में 77% आपके पास हुए हैं, तो अंग्रेजी में फेल कितने हुए होंगे, 100 में से सिंपली माइनस करोगे से तो कितना आ जाएगा, 23%। ठीक है, और ऐसे ही गणित है, जब गणित में 66% आपके पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, फेल आपके 34% हुए होंगे। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक, ये चीज़ समझ में आ गई है। अब यहाँ पर दिया हुआ है दोनों के लिए, पास की तो कंडीशन नहीं दे रखी थी, लेकिन फेल की कंडीशन दे रखी है दोनों में, क्या, 13%। बस या तो आपको ये वाली कंडीशन पता हो आपको तीनों, ये भी, लेकिन हमें यहाँ पर पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम फेल की कंडीशन निकाल लेंगे। बोथ के लिए हमें दोनों का मतलब, इसमें भी ये पास है तो यहाँ पर फेल निकालना पड़ेगा, ये पास है तो फेल का यहाँ पर निकालो, और फेल दिया ही हुआ है ये वाला, तो यहाँ पर हमें तीनों की वैल्यू पता चल गई, ये भी। अब तीनों में लगा दो अपना जो भी मेथड था, इन दोनों को तो ऐड करना है और इसको आपको माइनस कर देना है। इन दोनों को ऐड करो
और इसे माइनस कर दो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसमें आ जाएगा 4 3 7 और 3 2 5, 57% आ गया। और माइनस कितना करना है, 13%। तो कितना आ गया, 57 में से आप 13 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 4 और 5 में से गया 4, 44%। 44% आ गया आपका। तो 44% क्या है, या आपका फेल, या हाँ फेल में निकाले हैं ना सभी चीज़, हाँ तो ये फेल आ गया, फेल आ गया आपका 44% टोटल। अब क्वेश्चन पढ़ो, यदि 392 विद्यार्थी पास हुए हैं तो कुल विद्यार्थी कितने हैं। अब फेल जब आपके 44% हुए हैं टोटल, तो पास कितने हुए होंगे, पास आपके हुए होंगे 100 में से आपको 44 माइनस कर देना है, तो ये आपका 56% आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों निकाला पास, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पासिंग की, पास वाले दिए हुए हैं बच्चे, 392 विद्यार्थी पास हुए हैं ना कि फेल। अगर फेल वाले दे देता है तो हम इसी में लगा देते, लेकिन पास की कंडीशन दी हुई है तो हमें पास का, यहाँ पे फेल इतने हैं तो पास की हम निकाल ही लेंगे इसी तरीके से, 100 में से माइनस कर देंगे, 56 आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, अब इतने पास इतने हैं तो बस 56% की ही वैल्यू दी हुई है हमें, कितनी क्वेश्चन में, 392। 392 आपको 56% की ही वैल्यू दी हुई है। तो इसको आप काट लो, तो ये मेरे विचार से 7 से कट जाएगा, ये आपका 7 से कट जाएगा। हाँ 7 से कट गया। तो 1% की वैल्यू आपकी आ गई है, 1% की वैल्यू आपको 7 मिल गई है। समझ में आ गया, 1% की वैल्यू आपको 7 मिल गई है, बस 56 से इसको काट ही तो दिया सीधा सीधा। अब क्वेश्चन है, तो कुल विद्यार्थी कितने थे। कुल का क्या मतलब होता है, कुल का मतलब होता है हमेशा टोटल, टोटल चीज़ें, और टोटल कितना होता है हमेशा 100%। जब 1% की वैल्यू आपकी 7 है तो 100% की वैल्यू आपकी 700 हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जब आपकी 1% की वैल्यू हमें 7 आ गई है यहाँ पे, तो बस टोटल के लिए 100 होता है, 100 से हमें गुणा कर देनी है, 700 आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपका होगा 700। ठीक है, सवाल समझ में आया ये वाला। तो ये समझ में आ गया होगा तो पीछे वाला भी आ गया होगा। दोनों सवाल लगभग एक से थे, थोड़ा बहुत ही चेंज था, बस ये फेल थे तो पास में हमें कन्वर्ट करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक परीक्षा में बी ने ए से, अच्छा ये सवाल भी डिफरेंट है और अच्छा सवाल है, इसको आप नोट करना जरूर। ठीक है, एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अंक अधिक प्राप्त किए हैं और ए ने सी से 10% कम अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। 4 लोग दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ए है, बी है, अनुपात में लेके चलते हैं सभी को, बी सी डी, 4 लोग दिए हुए हैं। ठीक है, तो सिंपल इसमें देखो, बी ने ए से ज़्यादा प्राप्त किए हैं और ए ने सी से कम प्राप्त किए हैं और डी ने सी से ज़्यादा प्राप्त किए हैं, तो बस सी का मतलब एक तरीके से रोल ज़्यादा है, तो सी को सिंपली यहाँ पर 100 मान लो, सी को माना हमने 100। यहाँ दूसरी लाइन पढ़ो, दूसरी लाइन है, ए ने सी से 10% कम प्राप्त किए हैं, तो ए ने सी से 10% कम प्राप्त किए हैं, तो ये 100% तो सी को मिले हैं, तो इससे 10% कम कितने, मतलब 90, तो ए को मिले हैं 90। ठीक है, अब पहली लाइन पढ़ो, वो है बी ने ए से 20% अधिक प्राप्त किए हैं, जो ये है बी, उसने इससे 20% अधिक प्राप्त किए हैं, तो 90 से 20% अधिक, तो 90 का 20% कितना हो जाएगा, 90 का जब हम 20% निकालेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाता है, तो बस 18 को हमें 90 में प्लस करना है, 90 में आप 18 प्लस करोगे तो ये 108 हो जाएगा। तो बी को कितने मिले हैं, 108 मिले हैं। समझ आ गया, मतलब सी को तो 100 मिले हैं, ए को सी से 10% कम मिले हैं तो 90 लिख दिया, अब बी को ए से ज़्यादा मिले हैं 20%, तो वो हो जाएगा 108। अब डी का देखते हैं, डी के लिए क्या बोला है, डी ने सी के अंकों से 20% अंक, अब डी ने इससे 20% अंक प्राप्त किए, तो सीधा सीधा ये तो 100 है तो 120 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई, ये कैसे कैसे आएंगे, ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बस इतना ही सवाल है, अब देख लो, अब सोल्व कर दो, छोटा सा सोल्व होगा इसका। डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं, इसके और इसमें चीज़ें में हमें बात की हुई है क्वेश्चन में, तो इसके इससे कितने प्रतिशत अधिक हैं, तो ए से कंपेयर हुआ है, तो सबसे पहले कितने प्रतिशत अधिक है, ये 120 है, ये 90 है, तो 120 में से 90 माइनस करो, और किससे कंपैरिजन हुआ है, वो हुआ ए से, तो ए को भी बटे में लिख दो 90 है
और परसेंट के लिए हमें गुणा लगानी है, परसेंट के लिए हमें गुणा लगानी है। अब देखो, अब इसको सोल्व कर लो सिंपली। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 30 बनेगा ऊपर, ये 90 और ये गुणा 100 करनी ही है। इनको काटो, कितना आएगा 3 3 9, तो ये आपका बन गया 100/3। तो इसको हम जब हम इसको सोल्व करेंगे, या तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो परसेंट में, या तो आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, या इसको और सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो इतना आ जाएगा 3 3 9 3 3 9 और 1, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% इसका आंसर हो जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे। आंसर आपका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है कि ये कैसे कैसे आए हैं। हमने सिंपली सी को माना है 100, फिर हमने और बाकी चीज़ें हमने अपने हिसाब से कर दी हैं सोल्व करके। जब एक और 10% कम है तो 90 है, ये इससे ज़्यादा है तो यहाँ पर आ गया, ये इससे 20% ज़्यादा है तो यहाँ पर आ गया। सवाल क्लियर हो गया ये वाला आपको? आई होप आपको सवाल सारे क्लियर हुए होंगे जो भी मैंने बताए हैं, ठीक है ना। मैंने हर चीज़ को आपको थोड़ा सा खोल के भी बताया, डिटेल में भी बताया, और थोड़ा जल्दी बताने की भी कोशिश की है। ये भी नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ाया, नहीं, मैंने ठीक पढ़ाया मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने कुछ डिफरेंट तरीके के सवाल जाने परसेंटेज के, तो नेक्स्ट क्लास में और अच्छी चीज़ें जानेंगे हम परसेंटेज की। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, आप क्लास को लाइक कर दो, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, जो कि आज भी है, कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तो हमें पता चलेगा और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक और सब्सक्राइब दोनों से मुझे तो मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो कर दिया करो, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो भी क्वेरी है, जो भी आपका सवाल है, या जो भी आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं, सभी चीज़ें के लिए मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और आप लोगों का स्वागत है। कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।